नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में जिसमें हमारे पास एक ख़ास मेहमान हैं जो एक ख़ास चीज़ हमारे लिए लेकर आए हैं और उस चीज़ का नाम है स्कंदा द अटैकर, जो 28 सितंबर को हम सबके सामने सिनेमाघरों में खुलेगी और इसे लेकर आ रहे हैं। सर, क्या कहूँ मैं आपको राम कहूँ, राम पोथिनेनी कहूँ, रापो कहूँ, उस्ताद स्मार्ट शंकर कहूँ, वॉरियर कहूँ या अब स्कंदा द अटैकर कहूँ, बिकॉज पीपल नो यू बाय सो मेनी नेम्स, सो मच लव फॉर यू सर। दिल से कुछ भी कहो मैं I'll take that. Superb. मुझे And I'm हिंदी really, इतना really happy to have you here, sir. थैंक यू सो मच सर। मुझे हिंदी इतना नहीं आता मगर कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बोल रहे हैं आप ऑलरेडी, तो कोशिश तो बाकी तो मैं कर ही लूंगा सर। तो थोड़ा मिस होगा तो आप डबिंग कीजिए। डब कर लेंगे फटाफट। And I'm really happy that this is I think an unprecedented move जहाँ एक voice artist अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार इतने सारे एक्टर्स के लिए वॉइस करते हो, कभी मिले हो किसी से? तो मैंने कहा नहीं, अब तक तो नहीं, पर आज से I'll be saying that सर, रापो सर से मिला हूँ, फर्स्ट हैंड मिला हूँ, एंड जैसे सोचा था उससे 100 गुना better human being है. What a great opportunity and it's a privilege to be able to sit here and speak with you. Same sir. And I think it's very important क्योंकि जो हम भी स्क्रीन में कर रहा हूँ मैं जी, जब डबिंग थिएटर में मैं तेलुगु में डब कर रहा हूँ जी, आई नो द वैल्यू ऑफ द डबिंग। absolutely. थोड़ा परफॉर्मेंस भी इतना एनहांस कर सकते हैं और कम भी हो सकता है। जी, बिल्कुल। डबिंग का वैल्यू मुझे पता है क्योंकि बिल्कुल। जब मैं हिंदी में देख रहा हूँ तो भी आपका वैल्यू मुझे पता फर्स्ट क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या किया और डबिंग में मैं कैसे एनहांस किया। बिल्कुल। आप वो भी हिंदी में कर रहे हैं तो आपका वैल्यू मुझे नहीं, बट सर मैं ऑनेस्टली कहूँगा आपसे कि दिस इज़ रियली लार्ज हार्टेड ऑफ यू टू बी एबल टू से दिस, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू एंड यू नो आइडिया कि इससे कितना मोरल बूस्ट होगा वॉइस आर्टिस्ट का एवरीवेयर, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग स्कंदा। हम सब बेसब्री से इंतजार, मैंने तो डब की है, मैंने फिल्म देख रखी है, फिर भी आई एम लाइक थिएटर में कब आएगी, जाके देखना है एंड ज़रूर देखनी है थिएटर में जाके सभी को। तो सर आइए आपसे कुछ सवाल करते हैं इसी ये डबिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में कि आपको कैसा लगता है आपकी शक्ल पर आवाज़ किसी और की, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉच दिस ऑन स्क्रीन? सर ऑनेस्टली मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मेरा वॉइस और मेरा मॉड्यूलेशन जब तेलुगु में डब कर रहा हूँ। इनिशियली मुझे हिंदी डबिंग मार्केट इतना अवेयरनेस नहीं था। राइट। आई स्टिल रिमेंबर मैं एक बार मुंबई में था, माई डैड वॉज अनवेल, सो कोकिला बेन में कुछ ये, और एक 55-60 ईयर ओल्ड एक आदमी आया था, सिख था वो, और उसने मुझे पहली बार, आई थिंक दिस वाज इन 2016, ओके, पहली बार ही रिकॉग्नाइज मी एंड उसने बोला कि कुछ फिल्म का नेम लेके आया, मुझे पता भी नहीं चला जी। मैंने बोला सर आपको कैसे पता मैं मुंबई एब्सोल्युटली। इज लाइक नहीं आप वो फिल्म किया था ना, लाइक सॉरी सर रॉन्ग एक्टर, मैं वो फिल्म नहीं किया, मैं तेलुगु में, नहीं आप ही वो बोल रहा है, करेक्ट, लाइक नहीं सर, देन ही वाज लाइक, एंड देन आफ्टर दैट मुझे पता चला कि वो डबिंग के बारे में बात कर रहा था। सो 2016 में मुझे पता चला कि वो फिल्म्स बहुत देख रहा है। बिल्कुल। सो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद it only kept increasing. Correct. I mean बहुत देख रहा है, मैं तो कहूँगा is an understatement. Because अभी if you look at the kind of the digital track record of your films, अभी there are films which have crossed 200 millions, there are films which have crossed 300 million, and there are a couple which have crossed 500 million. So I mean वो अंडरस्टेटमेंट हो गया कि कुछ लोग देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, सभी बहुत प्यार कर रहे हैं। आपके डायलॉग्स और आपके जो सीन्स हैं वो वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पर। आई रिमेंबर हम लोग अभी स्मार्ट शंकर की बात कर रहे थे, सच अ रेज, जैसे ही कोई आईफोन का नया मॉडल आता है स्मार्ट शंकर का डायलॉग आ जाता है कि अरे उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ओरिजिनल वर्जन में वो डायलॉग नहीं था? नहीं। हिंदी में कौन स्क्रिप्ट में चेंज किया, बदला, या आपने डबिंग स्टूडियो में बदला? कई बार
स्क्रिप्ट राइटर्स क्योंकि मैं सुनने के बाद मैं पूरी सर को वो शेयर करके दोनों बहुत हंसा, लाइक सर लुक हाउ दे इम्प्रोवाइजिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एज लॉन्ग एज यू आर सेइंग हाउ दे आर इम्प्रोवाइजिंग एंड नॉट, नो वी वर वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत इम्प्रेस होके दोनों हंस रहा है। नहीं सर, आई एम ग्लैड दैट यू एंजॉयड इट सर, बिकॉज क्या होता है कि पूरी टीम होती है, जनरली देयर आर राइटर्स जो काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज करते हैं, कई बार डायरेक्टर्स एक्टर्स, हमारा जो इंटरेक्शन होता है उससे भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम श्योर दैट एज एन एक्टर व्हेन यू आर ऑन सेट एंड विद द डायरेक्टर एंड यू डू अ सीन अ पर्टिकुलर वे, तो डायरेक्टर बोलता है कि शायद ऐसे नहीं कुछ और ट्राई करते हैं, या आप कोई सजेशन देते हैं, यू ट्राई इट अनदर वे एंड इट लुक्स फ्रेश और इट लुक्स यू नो कंप्लीटली डिफरेंट। तो वैसा ही हमारे साथ भी होता है, हम भी कुछ सीन्स या डायलॉग्स के लिए कुछ यू नो improvisation, creative liberty ले लेते हैं, and works I think because I'm glad that पूरी सर तक ये बात पहुंच गई है कि and it's something like that is what we've tried with Skanda also, I must say, because एक ज़बरदस्त, I mean the trailer is filled with punch dialogues. I mean it's one of those trailers जो मुझे करने में बहुत मज़ा आया। I'm going to ask you आपका पसंदीदा डायलॉग क्या है, but I'll tell you the improvisation that we tried out in this is मेरी पंच का साउंड चार मीनार तक जाएगा और तेरी चीख लाल किले तक। So this was improvised कि अभी पैन इंडिया पहुंचनी चाहिए चीख। So this is what we tried. But you tell us sir, what was your favorite dialogue from that? And it could be in Telugu, no problem. मेरा favorite dialogue सब फिल्म में ही है, रिलीज नहीं किया। No, but every single dialogue of the trailer इस वाले का, ये लुक में है ना, उसका डायलॉग एक है फाइट में, अब मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। नहीं मत कीजिए। और मैं आई एम वेरी ईगर टू लिसन टू व्हाट यू हैव डन टू दैट डायलॉग। क्योंकि वो बहुत तेलुगु लोकल डायलॉग है, करेक्ट, बट बहुत एटीट्यूड है डायलॉग में, करेक्ट, और एक इंटेंस फाइट में आएगा, एब्सोल्युटली इंटेंस फाइट में एक एंटरटेनिंग डायलॉग आएगा। लेट मी टेल यू, ये मेरी एक कंप्लेन थी, बिकॉज जब हम डब कर रहे थे तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट, पायरेसी वगैरह के बहुत इश्यूज होते हैं, एंड यू नो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थिएटर्स में जाकर स्कंदा देखें एंड यू नो गिव इट ऑल द लव दैट द फिल्म डिजर्व्स। तो हमें ना बहुत सारे सीन सिर्फ डब टू डब सीन जो होते हैं वही दिखाए जाते हैं, तो मुझे बहुत मन था कि इसमें फाइट सीन्स देखने हैं, बोयापति सर की फाइट्स हैं, एंड आई यू नो आपने जो यू नो द फिल्म यूज्ड टू लीड अस टू द फाइट, और फिर हमारे डबिंग आर्टिस्ट के लिए वो ब्लैक आउट हो जाता था, एंड आई वाज लाइक अरे यार ये फाइट देखने नहीं मिलेगी, बट देन इन अ वे आई एम हैप्पी बिकॉज अब वो बड़े पर्दे पर देखने जैसी फाइट है, एंड बड़े पर्दे पर ही देखनी चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। सो ये स्कंदा, बहुत लोग जब पूछ रहा था कि यू नो पैन इंडिया रिलीज है, बॉलीवुड फिल्म है, ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है। नहीं, जनरली क्या होता है, मेरा फिल्म्स तेलुगु में रिलीज होने के बाद 1 ईयर के बाद यूट्यूब में, बिल्कुल, तो वो नहीं चाहिए। और जब हम फिल्म शूट कर रहे हैं, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए एब्सोल्युटली कर रहा हूँ, यू नो ये बिग स्क्रीन में ऐसा दिखेगा, बिग स्क्रीन में ऐसा दिखेगा, करेक्ट। सो दैट एक्सपीरियंस जब इतने सारे लोग इतना यूट्यूब पे इतना एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल, यू नो टीवी में और फोन्स में, करेक्ट, इमेजिन वाचिंग द सेम थिंग ऑन द बिग स्क्रीन। सो उन लोगों के लिए एक ही बार रिलीज करना है, करेक्ट, तो कुछ नहीं बदला, सेम तेलुगु फिल्म जो हम किया वही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए पूरा रिलीज कर रहा हूँ। तो मुझे ना ऐसे एक अंदर की बात पता चली है कि एंड दिस इज समथिंग दैट हैव कंप्लीटली शॉक्ड मी, कि यहाँ पर जब मिक्सिंग होती है, जो अपनी भी फिल्म की जब मिक्सिंग हुई है, जो म्यूजिक वगैरह जब बजता है तो स्पीकर फट जाते हैं। हाँ, स्पीकर फट जाते हैं, एंड दिस वाज सो अस्टाउंडिंग। मैंने सुना कि ऐसे कैसे होता है, अरे भाई ये रेगुलर चीज है, एक नहीं 5-6 फट जाते हैं। तो उस लेवल की एंड द सॉन्ग्स दे आर सो ब्यूटीफुली डन इन हिंदी, आई एम लविंग देम। पीछे पीछे इज लाइक माय फेवरेट, द क्लब सॉन्ग इज माय फेवरेट सॉन्ग। डू टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग्स एंड हाउ यू गाइज काइंड ऑफ वर्कड ऑन देम, रिक्रिएटिंग देम फॉर द हिंदी वन। सो बेसिकली सॉन्ग्स एक अलग चैलेंज होता है, करेक्ट, क्योंकि लिरिक्स और लिप सिंक तो भी माइंड में रखना है। सो आई थिंक एक एक्स्ट्रा एफर्ट था, क्योंकि 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रहा है, सो तेलुगु में लिखा हुआ है और 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना है, ऑफ कोर्स। सो इट वाज अ चैलेंज, बट आई एम if you're liking it, then I think we're successful at it. They are already you know views in millions for the songs, and people are going crazy about them. So and then I think that's what makes a film complete. Generally क्या होता है कि we are deprived of the songs when we are watching them on YouTube, because they cut और जो duration थोड़ा सा कम हो जाता है, और अब वो इसलिए होता है क्योंकि कभी-कभी half-hearted वो कर देते हैं, तो वो मज़ा भी नहीं रहता, exactly, और they retain the original. But one of the reasons was मैं YouTube में मेरा फिल्म कुछ देख रहा था, और जब हम सॉन्ग सिचुएशंस भी थिंक करते हैं ना, फॉर एग्जांपल नैनो शैलजा इज सुपर खिलाड़ी 3, राइट, सुपर खिलाड़ी 3। सो उसमें जब मैं हीरोइन को देखता हूँ,
एक री रिकॉर्डिंग आता है हाँ. और मैं ऊपर देख के नहीं बोलता हूँ, मुझे प्यार में नहीं नहीं पढ़ना है. और सेकंड टाइम देखता हूँ और सेम होगा, नहीं बोल. थर्ड टाइम जब हुआ, करेक्ट, री रिकॉर्डिंग नहीं आएगा, आई लुक अप एंड आई से अब स्टार्ट करो. हाँ, वो ब्यूटीफुल सॉन्ग का क्रेजी फीलिंग का लीड है. राइट. जब मैं हिंदी वर्जन देख रहा था उसके बाद कट हो गया. अरे this experience they're missing out Correct. on, you know? So yeah, so there are times when these kind of experiences get robbed, and which is why I'm really happy कि एक तो I'm happy that it's your first pan India film. We are really looking forward to it. And जो नाच गाना या सीटियां हम पहले YouTube वगैरह पे देख के घर में बजाते थे, अब थिएटर में सिनेमा हॉल में जाके फोन से 1000 times bigger. And I'm telling you, मैंने तो first hand experience किया है. All of you definitely should. So okay, let's come back to you've also do you have any plans of dubbing? इसका आंसर ना देना है, हाँ, आपको मैं पहले. Do you have any plans of dubbing for your films in Hindi eventually and all? ना बोलना है आपको सीधा. पेट पे लात नहीं मारनी है. आप जैसे वॉइस मिल गया तो हम क्यों करेंगे? आप रुला देंगे. नहीं, but seriously, do you have any plans of coming for a Hindi film, acting in a Hindi film, because we'd love to see you in a Hindi film, sir. Definitely, sir. Depends on the script and the director and the kind of content. क्योंकि my mentality is मैं जो भी करूँगा मुझे 100% कॉन्फिडेंस होना है और 100% उसमें डालना है. बिल्कुल. तो मुझे कंफ्यूजन में किसी चीज़ में घुसना नहीं है. करेक्ट. तो एक डायरेक्टर आके एक स्क्रिप्ट लेके मेरे पास आ गया तो मैं दैट स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्टर विल मेक मी वर्क. एब्सोल्युटली. तो वो मुझे इंस्पायर करेगा और मैं हिंदी और ज़्यादा सीखूंगा. और मुंबई का हिंदी है या विच एरिया का हिंदी है, वो अलग अलग होगा. वो सब दैट स्क्रिप्ट हैज टू इंस्पायर मी टू ऑल ऑफ दैट. ओनली व्हेन वंस आई गेट दैट मैं उसमें करूँगा. क्योंकि जो भी ऑडियंस को देना है मुझे 100% देना है. वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो मेरे हाथ में नहीं है. मगर आई शुड नेवर फील गिल्टी सेइंग अरे मैं हाफ हार्टेडली किया है. Absolutely. And that's completely fair. तो but मतलब आप थोड़ा बहुत अब कनेक्शन तो बन रहा है आपका. मतलब हम we are all eagerly looking forward to Double Smart also. और उसमें I've heard Sanjay Dutt sir is also there with you. And how was the experience? हमें please थोड़ा सा बताइए. He's a darling. Sanju Baba is, he's like whatever we hear outside, he's like a darling. So दो schedule किया मुंबई में और एक बैंकॉक में किया. Wonderful. और शूटिंग के बाद he'll take us out, he'll order, he'll feed us like वो क्या कर रहा है, ये खा लो, ये खा लो. He'll like literally hold you, feed you. How sweet. He's like a major foodie. I'm also a major foodie. अच्छा, तो मुझे एक बताइए कि when you were in Mumbai and all for your shoots, I've heard that बहुत mobbing वगैरह हुई, बहुत लोग वगैरह आ रहे थे, they were all recognizing you. How does it feel now going outside anywhere but everybody is like sir, Ram sir. Sir, it's always a blessing क्योंकि no matter which language, what, who, whatever, जब भी I think the biggest high I get इस प्रोफेशन में, the biggest high I get is आप कितने भी खराब मूड में हो, आपका फेवरेट एक्टर दिख गया तो सब भूल जाते हो. करेक्ट. और आपको पता नहीं चलेगा, एक हंसी आएगा, स्माइल आ जाएगा फेस पे. बिल्कुल. आई थिंक दैट इज माई बिगेस्ट सुपर पावर. सुपर. वो मैं देखा. So irrespective of language, irrespective of audience, I think if I'm able to do that to more people, I think that is my superpower. Speaking of Sanjay Dutt sir, we've also heard that you've recently been able to spend a little bit of time with Shah Rukh sir, and Jawan had Skanda ka trailer also. A lot of people who went for the Jawan shows were able to see Skanda on the big screen as a trailer and all. Yeah. So how was the experience talking to him as well? Oh, he's like, the minute you meet him, he'll make you feel like you're the most important person in the room. Everybody knows that. Correct. He's sweetheart to the power of sweetheart. So इतना बड़ा स्टार है, and when Atli is a good friend of mine, Atli and Priya. So जब introduce किया तब भी it was a very private party, only crew था. Correct. Introduce किया, started talking about my films and this and that, and so he didn't have to talk to me for so long and so sweetly and get to know more about me, and he's like आपका ट्रेलर भेजो मैं देखूंगा and all of that. He didn't have to do so much. Correct. But he'll make you feel like you're the most important person in the world. Superb. So I'm really all happy. The girls, they keep asking how does he smell? He smells fab.
पहला क्वेश्चन, वो शाहरुख को मीट किया, हाउ डज ही स्मेल? He smells amazing for all the girls. Okay, I'm going to tell you that you know, a lot of my friends who have like a major crush on Ram Potineni, like does he, you know, is he smiling that cute? You know, I've been getting these messages today कि वो personal life में, real life में भी वैसे ही smile है, VFX करवाते हैं? No, there is no VFX. He's as cute in real life as he is on screen. Real life में इतना budget नहीं है. Budget नहीं. So okay, so like coming back to you know, Boyapati sir, and you know, there's a connection that I also have with Boyapati sir, because I had voiced for Sarai Nodu, I had voiced for Dhammu, and I'm so glad that I've voiced now for Skanda, and I met him थोड़ी देर पहले मैं उनसे मिला भी. You know, the kind of numbers जो उन्होंने generate किए हैं, and the way he presents you know, a hero, it completely makes you look at the actor. एक बिल्कुल नए नज़रिए से आप उस हीरो को देखने लगते हैं. उनका एक अलग सा स्टाइल है, you know, और हर फ्रेम में उस, you know, उस हीरो को एक अलग इम्पोर्टेंस दी जाती है, और you know, आपका ध्यान कहीं और जाएगा नहीं इसकी, you know, and the fights and you know, the larger than life जो experience दिलाते हैं वो, with this latest Akhanda also being like this massive hit. तो कैसा था आपका experience? You know, let's hear about Boyapati sir. Like you said, he's everything you said. Correct. और इस फिल्म में, especially इस फिल्म में, I think the main thing we need to talk about is the action sequences that he's done. इस फिल्म में action sequence जो है, especially the climax में होता है. Climax हमने 24 days shoot किया action sequence, और 24 days set में 10 बजे आके नहीं, you know, early in the morning we used to start, light till the last, you know, ray of light we used to keep shooting. So इतना दिन इतने मेहनत से किया 24 days. So that was a big experience. Like I just watched the film and came. अभी देख के आया था मैं, और वो सब दिख रहा है, वो एक अलग फिल्म जैसा दिख रहा है. You know, the kind of effort he puts to portray the hero. उसका एक ही है, हीरो मेरा हीरो ऐसा दिखाना. You know, मैं ऐसा दिखता हूँ, और this is how I see him, and this is how I want the audience to see him. So I think Skanda, वो एक बात भी बोला था कि मैं एक्शन फिल्म्स किया, मगर ये थोड़ा अलग है. जो भी मैं इतने फिल्म्स में किया, ये क्लाइमैक्स बिल्कुल अलग. मैंने भी इतना ट्राई नहीं किया. और तमन ने बोला वो क्लाइमैक्स देखने के बाद वो, like, मैं क्या करूँ? You know, it's like you've given me an elephant. What do I play for this elephant? You know, so because his beats and all in the trailer are like superb. मतलब you have to start shaking. You know, the moment those beats come, and you know, it's this different kind of energy that fills you. Exactly. सब theaters no doubt 5-6 speaker उड़ रहे हैं, और उड़ने भी चाहिए. theaters में renovate होगा. बिल्कुल. Sound system होना ही चाहिए. So tell me something about Skanda. How do you know, और in general आपका process क्या है? आप किसी किरदार के ऊपर जो आपकी तैयारियां होती हैं, वो किस तरह से करते हैं? क्या process है आपका? So जो भी फिल्म में कर रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर में कर रहा हूँ, it's a mixture of 4 things. एक डायरेक्टर का इमेजिनेशन जब वो लिख रहा है, और डायरेक्टर का पर्सनल वो भी होगा, क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है. करेक्ट. मैं सुनने के बाद माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर, मैं कैसा इमेजिन कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को, और मेरा पर्सनल भी होगा, क्योंकि मैं कर रहा हूँ. करेक्ट. ये चारों अलग अलग परसेंटेजेस में होगा, मगर परफेक्ट ब्लेंड होने के लिए बहुत इंटरेक्शन होना है, बहुत एक्सचेंजेस होना है डायरेक्टर से और करेक्ट. सो दैट वेज आई थिंक बहुत बात करता हूँ मैं. स्पेशली इस फिल्म के लिए मैं इतना बल्क नहीं दिखा किसी फिल्म में. डायरेक्टर सर ने एक ही बोला था कि आप जब पंच कर रहे हो उस फिल्म में, एक बुलडोजर जैसा दिखना है. बिल्कुल. यू नो, पंच जैसा, एक बुलडोजर जैसा दिखना है. बिल्कुल. So that's the reason why मैं इतना weight put on करके, you know, I used to work out at 3 a.m. in the morning and, you know, do all of that. So it shows. I mean, if you're just looking at the poster behind you, and you know, and we've seen the trailer, तो हमें दिख रहा है कि आपने जो मेहनत ली है, and you know, that's exactly the whole point of going to a theater and watching it on a big screen. You know, the kind of experience जो ये फिल्म हमें देगी. So अलग-अलग preparations होता है. But we have the director and, you know, we have the DOP to interact and बहुत सारे लोग. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे करोगे जब एक आपको भी थोड़ा प्रिपरेशन चाहिए ना, क्योंकि जब मैं डब कर रहा हूँ, स्क्रीन लोकेशन में कैरेक्टर्स होगा, वो एम्बियंस होगा, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स टू सपोर्ट, बट द सेम सीन हम वो इमोशन रेप्लिकेट करने में बहुत टफ होता है. डबिंग स्टूडियो में, यू नो, देयर विल बी अ साउंड इंजीनियर, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, कुछ
it's like empty, you know, फिर से वो mood में जाना है. So for you, for us it's little easier because मैं वो mood में रह चुका हूँ, correct? रह चुका हूँ. So for me to, I just have to go back to my memory. आपने experience कर लिया, आपको याद करके आप दोबारा. first time देख रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? आप prepare कैसे होगा? So हमें, like I said, बहुत सारे restrictions होते हैं. The first one is कि आपको जब स्टूडियो आप जा रहे हो उससे पहले ना आपको वीडियो दिखेगा ना आपको स्क्रिप्ट मिलेगी. सो द मोमेंट यू गो टू द स्टूडियो, आप यू नो इफ देयर इज यू नो फॉर अ प्रोजेक्ट लाइक स्कंदा, आप यू नो आप फिल्म देख वगैरह सकते हो थोड़ी बहुत एंड यू नो फिगर आउट हाउ द कैरेक्टर इज. फिर आपको डायरेक्टर एक ब्रीफ देंगे. उस ब्रीफ से मतलब 10 मिनट का जो ब्रीफ होगा उसमें से फिर आपको उस कैरेक्टर को समझना है. एंड वी जस्ट स्टार्ट the first scene and 2-3 लाइनें वगैरह बोलने के बाद we come close to what is the voice that we are looking for. जैसे आप ही का अगर हम example लें तो the kind of 4 films that I've done for you before, चारों में I mean obviously that is also because you've given a variation to it. And that is very important. So जो आप कह रहे थे कि you know हमें ये काम थोड़ा सा मुश्किल है. हमें ये मुश्किल तब होता है जब एक्टर यू नो उस पर इंटरेस्ट लेके ना काम करे. बट इफ़ यू आर गेटिंग एक्टर्स लाइक यू जो हु आर मेकिंग श्योर जो पर्सनैलिटी वो प्ले कर रहे हैं उसके सारे नुआंसेस के साथ उसको प्ले करें. आई जस्ट हैव टू टर्न अप एंड से द लाइन इन दैट इमोशन. as long as the face matches, it's going to sound seamless. It's going to sound like and as a voice artist मेरी जीत तभी होगी जब फिल्म देखने वाले को एक 10-15 मिनट के बाद भूल जाए वो कि ये ओरिजिनली किसी और लैंग्वेज में थी. ये बस ये हिंदी थी, मैं हिंदी देख रहा हूँ, हिंदी हो रही है. और उसके लिए सारे आर्टिस्ट यू नो द डायरेक्शन, द राइटिंग टीम, द इंजीनियर्स ऑब्वियसली सब एक साथ आके वो काम करते हैं. तो ऑब्वियसली देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ चैलेंज इन टर्म्स ऑफ नॉट गेटिंग द अमाउंट ऑफ रिहर्सल दैट वी वुड नीड फॉर अ कैरेक्टर. पर लाइक आई सेड हमारे लिए वो काम आप लोगों ने पहले ही थोड़ा सा आसान कर रखा होता है. यू नो जो सीक्वेंसेस होते हैं वो ऑलरेडी बनाए हुए होते हैं, आपकी एक्टिंग होती है. एंड यू नो स्पेशली फॉर मी who's a hardcore fan of all films South, I think I go there as a fanboy. I approach it as a complete fanboy. I'm in awe of what is happening and then I'm like हाँ चलो अब करते हैं. Let's talk about a little bit about your connection with Bollywood. आपको हिंदी फिल्मों से कितना प्यार है, यू नो आपके मनपसंद एक्टर्स कौन हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद कि आपने पहली हिंदी फिल्म कौन सी देखी थी? माय ग्रैंडफादर वाज फ्रॉम द आर्मी एंड माय मदर वाज ब्रॉट अप इन कश्मीर एंड असम. सो हिंदी में बहुत हिंदी कनेक्शन है, घर में बहुत हिंदी कनेक्शन है. करेक्ट. और माय मदर्स ब्रदर, माय मामा, ही स्टिल कॉल्स माय मॉम दीदी. So बहुत हिंदी कनेक्शन है. So ever since I was a kid, my mom used to keep listening to Hindi songs, starting from हम आपके कौन to my grandfather. I know all these old Hindi songs. मेरा जूता है जबानी से full. You know he keeps वो कैसेट में play कर रहा होता है और you know when you're kids you keep listening. Absolutely. So I don't know how many songs I know, but I know a lot of songs. You know from. But what is your favorite? आपका मनपसंद song कौन सा है? I have lots, but there's this one song I can remember when I was a kid was from DDLJ, तुझे देखा तो है जाना. Oh. So I remember like ever since I could think of, that was my favorite song back then when I was a kid. Correct. So and who are your favorite actor and actresses? एक नहीं है सर, but एक तो एक्ट्रेस तो एक होनी भी नहीं चाहिए, बहुत सारी फेवरेट होनी चाहिए. That's correct. Actors में भी एक नहीं, it depends on every film and all of that, but basically Shah Rukh sir or Salman sir or Amir sir, Hrithik, you know he's you just have to look at him, you know, just watch him. He's like a Greek god. और इस जनरेशन में इंटेंसिटी मुझे रणबीर कपूर का इंटेंसिटी बहुत अच्छा लगता है. और बहुत है. और एक्ट्रेसेस में? एक्ट्रेसेस आल्सो लॉट्स. आपने बोला था ना एक नहीं होगा. एक नहीं होनी चाहिए. That's yes. We'll stick to that. अच्छा, tell me, can you you know, as voice artists we are often asked this, and they, you know, people confuse us with mimicry artists who are also it's another एक अलग लीग होती है. It's another challenge. वो एनिमल्स अलग है, ये एनिमल्स अलग है. हाँ, उनका मेहनत बहुत अलग लेवल का होता है. But is there any you know film actor or character that you like to mimic or you know you can mimic?
bad at mimicking, sir. I'm horrible at mimicry as well. That's what I try to tell people. कि I'm a voice artist हूँ, गाता नहीं हूँ, mimicry नहीं करता हूँ, मतलब मत पूछना. So okay, let me ask you this. Can you guess आपकी कितनी पिक्चरें मैंने डब की हैं अब तक? बहुत सारे किया. इस्मार्ट शंकर में बहुत रजिस्टर हुआ आप. हाँ. 5? So let's double that. 10 pictures. और you know I'll tell you, हम लोग गिनवाते हैं. एदुकांते प्रेमन था, नेनू शैलजा, there was Hyper, बुनादी ओखाटे जिंदगी, स्मार्ट शंकर, पंडगा चेस्को, कंडीरीगा, रेड, वॉरियर और अब स्कंदा. पूरा मेरा करियर बता दिया, मेरा फिल्मोग्राफी बता दिया आपने. नहीं, so you can imagine कि मतलब I've been dying to meet you and understand कि आपका क्या टेक है, what do you think about this entire thing, because ऐसा कभी होता नहीं है हम वॉइस आर्टिस्ट को यार कि जिसके लिए कर रहे हैं ऑडियंस को कैसा लग रहा है वो तो पता चल जाता है. चलो उनके मैसेजेस आते हैं, हमें व्यूज़ नज़र आते हैं, एंड देयर आर सर्टेन मेट्रिक्स की जिससे हम पता कर सकते हैं. पर जिसकी आवाज़ दे रहे हैं उसको कैसा लगता है, उसको उसका फीडबैक क्या है, क्या कर सकते हैं अगली बार जो वो चाहें कि कुछ और. नहीं सर, जो आप कर रहे हो सिर्फ वो ही करो. where all you can improvise, वही करो. No changes, not even touching. You're perfect. You're perfect in your job. Thank you so much, sir. और वही किया है स्कंदा में, and all my best wishes, all my love. Thank you. Congratulations to you, congratulations to the entire team जो स्कंदा के पीछे हैं, और बोयापति सर को भी ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं. साउंड एंड विजन स्टूडियोज़, ई स्टूडियोज़, हमारे डबिंग डायरेक्टर कल्पेश और मैं, हम सब आर्टिस्ट जिन्होंने वॉइस दिया है स्कंदा के लिए, हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्कंदा, शैटरिंग ऑल दो स्पीकर्स इन थिएटर्स, एंड हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से 28 सितंबर का. अच्छा, सोशल मीडिया पे ना मैंने कुछ कमेंट्स ऑब्जर्व किए हैं जो जनरली हमारे ट्रेलर्स वगैरह के नीचे आते हैं लिख के, और कई लोगों ने ये रिजेम्बलेंस देखा, एंड देन आई स्टार्टेड टू सी द रिजेम्बलेंस एज वेल. देयर इज दिस द कंट्रीज फेवरेट, वन ऑफ कंट्रीज फेवरेट क्रिकेटर्स जिसको आप रिजेंबल करते हैं. हैव यू गॉट दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स, हैव यू हर्ड दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स? एवरी टाइम. जब मैं इस्मार्ट शंकर के लिए एक फ़ोटो क्लिक करके कैजुअली इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, तब से एवरी टाइम आई गो आई कीप गेटिंग दैट. Everybody thinks कि like a close match to Mr. Virat Kohli, and अगर उनकी बायोपिक बनती है, would you like to play Virat Kohli? Oh, definitely be a privilege. You've played cricket and you've loved the game. Sir, सब आ जाता है. Virat Kohli's biopic is exciting. बिल्कुल. So जब we're doing something exciting, हम फ्लाइट भी सीख सकते हैं. And that's spoken like a true actor, sir. Yeah, and that's the kind of passion that translates on the screen. नहीं आता मगर करूँगा. that kind of a thing. करना है तो हाँ, फिर जो है वो करेंगे, बिल्कुल. Thank you so much for that. Thank you, sir. Sir, there's this unprecedented kind of success that you've gotten on the digital platform, especially YouTube and all. I don't know if you know of this, but like I mentioned before कि आपकी फिल्में 200 मिलियन, 300 मिलियन, 500 मिलियन क्रॉस कर रही हैं. बहुत कम तेलुगु एक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे माइलस्टोन्स एक के बाद एक ब्रेक किए हैं हर नई फिल्म के साथ. अभी आई थिंक रिसेंटली जो वॉरियर भी आई है वो भी 25 करोड़ तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है. सो हाउ डज इट फील कि एंड दीज व्यूज़ आर नॉट जस्ट इंडिया, दिस इज़ लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड किंगडम से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अलग अलग देशों से भी लोग देख रहे हैं, बिकॉज इट्स यूट्यूब अगेन. तो ये पूरी दुनिया भर में आपके इतने फैंस हैं, एंड दे आर ऑल नाउ एक्सेसिंग योर फिल्म्स एंड दे आर वाचिंग इट इन मिलियंस. कैसा लग रहा है आपको सर? Like I said, sir, it's truly an honor, a blessing. और जब भी my team keeps sharing all these things with me, and I'm like, ये फिल्म तेलुगु में इतना नहीं हुआ, but हिंदी में इतना बड़ा हिट हो गया. And you know how people keep waiting for my films and all of that. I think ये एक blessing है और बहुत ज़्यादा responsibility भी है. बिल्कुल. और I think ये सब मिलके मुझे ये pan India release के लिए push किया था. So I think when they're giving me so much love, I think they deserve to see a better, get a better visual experience. See it on the big screen, absolutely, yeah, so, absolutely. अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी देखी थी आपने? जैसे मेरा सबसे पहला हीरो जिससे मैं मिला हूँ वो है राम पोथीनी. आप सबसे पहले आप सबसे पहले जो बॉलीवुड हीरो जिससे मिले थे वो कौन थे? I think it's Salman sir. Wow. So I remember मैं बहुत शाई हूँ बाहर,
और रितेश देशमुख एंड जेनीलिया, दे आर वेरी गुड फ्रेंड। जेनीलिया और मैं रेडी किया, करेक्ट। और सब हम सब RFC में शूट कर रहे हैं, रामोजी फिल्म सिटी में, और लॉबी में बैठ रहे थे और वे जस्ट टॉकिंग, और सडनली रितेश ने बोला कि भाई आ रहा है, भाई आ रहा है। सो आई वाज लाइक ओ आ रहा है, ओके चलो मैं जा रहा हूँ। He's like नहीं stay and Salman sir had remade Ready was my film and he remade it. Correct. So I was very shy. I was like, no, you take care. Then Ritesh held me and was like, no, you wait, you meet him. Or the first time I was walking, all that swag and this and that, he came and I was like, introduced me and all that. I was like, yeah. He was like, I remember. You did a great job in Ready. Oh, like, yeah. Thank you, sir. Oh, how nice to have a compliment directly. Yeah. And also, I was so excited that, the minute Ready was the first film in my home banner. Right. So it was an honor for me, Salman sir watching my film and remaking my film is like a huge honor. Right. And meeting him and then getting a compliment directly was like a huge deal also. So I'm talking about remakes. I think I remember even Varun Dhawan had remade another film, Hero Panti. Main Tera Hero. Main Tera Hero. Yeah, correct. So how was that experience? Were you able to meet him on that? Yeah, Varun actually मैं डबल स्मार्ट को शूट कर रहा ना मुंबई में. Right. We bumped into each other in the gym. Okay. So we were working out, and उसके पहले we didn't meet, but recently, like 4 months back, we met. He's such a sweet guy, and he was telling me his experiences जब कंदरी का remake कर रहा है तो मैं there was like, how did you do that scene, this scene, and all of that. Oh. I think he's done a fantastic job because जब मैं कंदरी का को कर रहा हूँ, me and director we were in a different zone. Right. And सब spot में किया. Correct. A lot of improvisation. Everything like कैमरा ऑन करने के बाद जो भी मुझे लगा मैं किया. वो रेप्लिकेट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि कंदरी का इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर होने के बाद दूसरे इंडस्ट्री से बहुत सारा हीरोज आके देखा रीमेक करने के लिए. करेक्ट. बट नोबडी वाज लाइक क्या करो, क्या रेप्लिकेट करो. दैट वाज आल्सो लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी. बट जब when I heard that David Dhawan sir is doing it and then Varun Dhawan is doing it, and Ileana and I, we debuted in the same film. Right. So she kept calling, she was in the film, and she was like, they're super impressed, we watched this scene today and all of that. And I think he's a sweetheart and he's done a fantastic job. It's not easy to replicate. Jo main kiya to that was spontaneous. That they were watching and they were trying to take notes from how it was, and I think that's वही बोला था जब मैं किया था, वो spontaneous था. जो आपने replicate किया और थोड़ा changes भी किया. Correct. It was such a beautiful thing, and it worked out to be a super hit in Hindi also. Absolutely. So, and a very sweet guy, and I think he deserves all the success in the world. तो अब हमारे साथ आप हैं यहाँ पर, एक एक्टर है, एक वॉइस एक्टर है, थोड़ी सी डबिंग कर लेते हैं, एक लाइव डबिंग का एक हल्की सी झलक दिखा देते हैं. Perfect. और वो भी स्कंदा से ही दिखाते हैं. Done. तो आपका एक बहुत ज़बरदस्त डायलॉग है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, बिकॉज इट कम्स इन अ पोजिशन इन द फिल्म वेयर योर कैरेक्टर इज जस्ट स्लेइंग इट. मतलब तो वो एक डायलॉग है विच इज़ शेर शिकार पे निकला है. हाँ. शेर शिकार पे निकला है. Done. तो आप करेंगे लिप्स, मैं करूँगा वॉइस. Done. शेर शिकार पे निकला है. I have no idea how that come out, but I'm excited to see it. I think we are excited, but उसको यही देख रहे हैं ना हम. इसका फेस और इसका वॉइस क्या है, कुछ अलग क्या है. तो अब स्कंदा 28 सितंबर को रिलीज होने वाली है. आपके जो हिंदी दर्शक हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि थिएटर्स में ये कब आएगी. आप उनसे सीधे एकदम सीधे बेधड़क क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी मेरे इतने फिल्म्स देखा और इतने प्यार मिल रहा है मुझे, दैट इज़ इंस्पायर्ड मी टू रिलीज स्कंदा एंड माई फोर्थकमिंग फिल्म्स इन ऑल द थिएटर्स इन इंडिया एंड होपफुली सम टाइम इन नेपाल एंड अदर कंट्रीज एज वेल. और फर्स्ट थिंग इज़ बहुत धन्यवाद, एंड आई एम प्रिविलेज्ड, आई एम ब्लेस्ड. आपका इतना प्यार मिल रहा है. जब भी मैं अब्रॉड भी जा रहा हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, आई सॉ लॉट ऑफ नेपालीज, लाइक अदर देन इंडियंस, नेपालीज आ रहा है, पाकिस्तान से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है. सो आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड. और आपके लिए एक ही टाइम पे रिलीज़ कर रहा हूँ इस फिल्म, और आई रियली होप यू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन. जो भी आप स्मॉल स्क्रीन में एंटरटेन हो रहे हो, वो बिग स्क्रीन में देख के बहुत ज़्यादा एंटरटेन होने के लिए मैं
मैं चाहता हूँ कि कर रहा और हूँ, ज़्यादा या होप कर रहा हूँ. लाइक आई सेड, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मेरे हिंदी के लिए हिंदी सबटाइटल्स चाहिए, तो वो भी आप नहीं हिंदी ऑडियो आएगी, और थोड़ा मिस हुआ तो आप डब कर लेंगे. वो सब संभाल लेंगे सर. एंड प्लीज थैंक यू ऑल सो मच. एंड स्कंदा 28th of September रिलीज हो रहा है, और प्लीज गो विथ योर फैमिली एंड वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन.